जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम अपने टेंस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हम वर्तमान पूर्ण काल के नाम से जानते हैं। इसमें आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो जनरली यस नो टाइप होते हैं, जिसका हिंदी वाक्य अगर प्रारंभ होता है तो उसमें प्रारंभ में ही आपको क्या दिखाई देता है, जिसे बनाते समय हम प्रारंभ में क्या आता है, जिसे बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ पहले करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को बनाते समय हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं सबसे पहले। दूसरा आता है WH फैमिली। WH फैमिली जिसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, जैसे क्या हो गया, क्यों हो गया, कब हो गया, कैसे हो गया, ये सारे शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। तो आइए बारी बारी से हम देखेंगे कि किस तरीके से हम यस नो टाइप के जो वाक्य होते हैं उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, और जो WH फैमिली के वाक्य होते हैं उन्हें हम किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। तो आज की वीडियो में आज हम सिर्फ यस नो टाइप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखेंगे। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो अलग बनाएंगे। अब देखिए, वाक्य सेंटेंस ले लेते हैं। क्या रमेश खाना खा चुका है? क्या रमेश खाना खा चुका है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना मस्ट होता है। यदि आपका वाक्य प्रश्नवाचक है तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मस्ट होता है। जब देखिए, मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया, जब हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो इसका जो फॉर्मूला, जिसे आप कह सकते हैं या कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट, जो है वो सेंटेंस, वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे वाक्यों को बनाते समय तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीख रहे हैं तो सबसे पहले हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना आना चाहिए। क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे क्या को छिपा लूँगा, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव हो जाएगा अगर हम वहाँ से प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा करके पूर्ण विराम लगाते हैं। तो रमेश खाना खा चुका है, अगर इतना आपको आता है, रमेश खाना खा चुका है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा रमेश हैज़ ईटन फूड।
और अगर आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं और यस नो टाइप का कोई भी जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका प्रारंभ क्या से हुआ है, तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आपको सब्जेक्ट के पहले लिख देना है और आपका वाक्य बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से ये बनता है। तो सबसे पहले जो इस बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसे वाक्य बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है आता है ऐसे वाक्यों में, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ या हैव का यूज करेंगे। देन नेक्स्ट हम सब्जेक्ट लगाएंगे और इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम हैज़ या हैव का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो हम हैज़ का यूज करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। इसके बाद आ जाती है बात कि हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पे यूज करेंगे। देन इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो हम इसको लगाएंगे फुल स्टॉप, सॉरी, इसके बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर भी कर देंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन का अर्थ होता है कि जैसे दिया गया है वैसे ही आपको उसको अनुवाद कर देना है। जैसे जैसे हिंदी में दिया हुआ है वैसे ही हमें उसे इंग्लिश में कर देना है। तो यहाँ पे आ गए हम। तो सबसे पहले क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, रमेश है, तो हम रमेश क्योंकि हमारा सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हैज़ को लिख लेंगे। तो हैज़ रमेश, हैज़ रमेश सब्जेक्ट आ गया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म खा, खा मतलब खाना, खाने की इंग्लिश होती है ईट, तो ईट एट ईटन बनता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ईटन। रमेश हैज़ ईटन द फूड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन का हम प्रयोग कर देंगे। अगला देखते हैं, क्या लड़के कपड़े धो चुके हैं? तो यहाँ पे हम बनाएंगे लड़के। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लड़के। लड़के जो है वो जो सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल नंबर का है। प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होने की वजह से हम यहाँ सबसे पहले हैव का यूज करेंगे। हैव बॉयज, धो, धोना, इसकी इंग्लिश होती है वॉश, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड बनता है। हैव बॉय वॉश्ड, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्लोथ। और कुछ उदाहरण ले लेते हैं। क्या रमेश और सुरेश खाना पका चुके हैं? क्या रमेश और सुरेश खाना पका चुके हैं? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं रमेश और सुरेश दो सिंगुलर नाउन है, बट और से ये जुड़े हुए हैं, एंड कंजक्शन लगेगा यहाँ पे, तो दोनों मिल करके वो प्लूरल हो जाएंगे। तो प्लूरल नाउन्स हैं, इस वजह से हम यहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे। हैव
रमेश एंड सुरेश, रमेश एंड सुरेश पकाना, कुक, कुक्ड, कुक्ड होता है। रमेश एंड सुरेश कुक्ड। ऑब्जेक्ट फूड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वे सब्जी बेच चुका है, बेच चुके हैं, क्या वे सब्जी बेच चुके हैं? तो यहाँ वे है, वे क्योंकि यहाँ हमें ये बोध करा रहा है कि ये एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो हैव दे, यहाँ पे टी जो होगा वो स्मॉल हो जाएगा। हैव दे, बेचने की इंग्लिश होती है सेल, सेल, सोल्ड, सोल्ड बनता है। हैव दे सोल्ड वेजिटेबल्स, हैव दे सोल्ड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है, क्या वह फल तोड़ चुका है? तो वह सिंगुलर प्रोनाउन है, और सिंगुलर प्रोनाउन होने के साथ साथ में सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में हम हैज़ का यूज़ करते हैं। हैज़ ही प्लग्ड फ्रूट्स, हैव ही प्लग्ड फ्रूट्स। तो इस तरीके से ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप बन करके तैयार हो गया, और काफ़ी सारे मैंने उदाहरण आप लोगों को बताए। आशा करता हूँ कि जो यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा होगा वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।